प्रवेश द्वार के सामने ना हो ये 3 चीजें, वरना माँ लक्ष्मी लौट जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका प्रवेश द्वार ठीक दिशा में नहीं है या अगर आपके घर में मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है तो बिना तोड़फोड़ किए कैसे आप उस दोष को दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे इसके लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना बेहद आवश्यक होता है। अगर घर में सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने लगे और नकारात्मकता बढ़ जाए तो पारिवारिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है। वास्तुशास्त्र में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें अगर आप प्रतिदिन करें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन से हैं वो कार्य। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। नंबर 1, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान होता है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू लगानी चाहिए और द्वार के दोनों ओर जल चढ़ाकर साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए इस स्थान का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी होता है। इससे आपके घर से नकारात्मकता दूर होती है और आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि जिनका घर और मुख्य द्वार साफ सुथरा रहता है तो वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 2, वास्तुशास्त्र कहता है कि अगर आपके घर में मुख्य द्वार पर दरवाजे को खोलते या बंद करते समय आवाजें आती हैं तो उसमें तेल डालकर रखना चाहिए या तुरंत ही ठीक करवा देना चाहिए। वास्तु के अनुसार रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी करना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। मुख्य द्वार या फिर दहलीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि द्वार का टूटा हुआ होना माँ लक्ष्मी को नाराज करता है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर से रूठकर चली जाती है, अंदर प्रवेश नहीं करती। मुख्य द्वार से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर के दरवाजे से लगने वाली सीढ़ियों की संख्या 3, 5 अथवा 7 रखें। 2, 4, 6 ऐसी संख्या में सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा वास्तु दोष आपके घर में है या मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है घर में, तो ऐसे में बिना तोड़फोड़ किए भी आप उपाय कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कौन सा है वो उपाय जिससे आप वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मुख्य द्वार से जुड़ा कोई भी वास्तु दोष है या यहाँ बताया गया कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है तो ऐसे में मुख्य द्वार पर अंदर की ओर लाल कपड़े में बांधकर एक फिटकरी लटकाइए, इससे वास्तु दोष दूर होगा। नंबर 3, अगर आप अपने घर में पोछा लगाने जा रहे हैं और उसी समय कोई आ जाए तो उसके सामने पानी में नमक ना मिलाएं। माना जाता है कि अगर इस कार्य को करते समय किसी बाहरी व्यक्ति की नजर पड़ जाती है तो इस उपाय का कोई भी प्रभाव नहीं रह जाता, इस कारण आपको कोई लाभ नहीं मिलता। कुछ लोग प्रतिदिन पानी में नमक डालकर पोछा लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सप्ताह के हर दिन पानी में नमक मिलाकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार खास तौर पर गुरुवार के दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मंगलवार और रविवार को भी पानी में नमक डालकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 4, अगर आपके घर में कोई ऐसा नल है जिससे हर समय पानी टपकता रहता है तो ये आपकी आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। माना जाता है कि जिस प्रकार पानी फालतू बर्बाद होता है उसी तरह पैसा भी घर से बाहर चला जाता है। घर में पैसों का अपव्यय होने लगता है। ऐसे में अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो आपको धन की किल्लत का सामना करना पड़ता है, इसीलिए तुरंत ही नल संभाल लेना चाहिए। इसके अलावा घर में ज्यादा फालतू पानी नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 5, हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र में स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। स्वास्तिक का चिन्ह गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शुभता आती है। प्रतिदिन सुबह द्वार की साफ सफाई के बाद घर के स्वामी को या फिर घर के सबसे बड़े बेटे को पूजा पाठ करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नंबर 6, शुभ कार्य और पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। वास्तु के अनुसार भी रोज सुबह पूजा पाठ करने के साथ
साथ ही एक साफ पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इस जल का छिड़काव घर में भी कर सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का बढ़ावा मिलता है, जिससे आपके घर में संपन्नता आती है। नंबर 7, खूब परिश्रम करने के बाद भी अगर आपके घर में पैसा नहीं टिकता है या आप धन संबंधित परेशानियों को लेकर चिंतित रहते हैं तो इसका कारण आपके घर में मौजूद वास्तु दोष हो सकता है। बांसुरी को वास्तु दोष दूर करने में बहुत ही कारगर माना गया है। आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए व्यक्ति को चांदी की बांसुरी घर के पूर्व या उत्तर दिशा में रखनी चाहिए। आप चाहें तो सोने की बांसुरी भी रख सकते हैं। अगर सोने अथवा चांदी की बांसुरी रखना संभव ना हो तो बांस से बनी बांसुरी घर में रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। शिक्षा, व्यवसाय या नौकरी में बाधा आने पर शयन कक्ष के दरवाजे पर 2 बांसुरियों को लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। नंबर 8, वास्तु विज्ञान के अनुसार शंख में वास्तु दोष दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। जहाँ नियमित शंख का घोष होता है वहाँ आसपास की हवा भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन घरों में देवी लक्ष्मी के हाथों में शोभा पाने वाला दक्षिणावर्ती शंख होता है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। ऐसे घर में धन संबंधित परेशानी कभी भी नहीं आती। नंबर 9, टूटे हुए कांच को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। वास्तु के अनुसार अगर आपके घर में टूटा हुआ कांच है तो ये अशुभ माना जाता है। इससे आपके घर में ये नकारात्मकता बढ़ाने लगते हैं, जिससे घर में कलह और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में खिड़की, दरवाजे आदि का कांच टूटा हुआ या चटका हुआ है तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। उसके अलावा अगर घर में चटका हुआ आईना है तो उसे तुरंत हटा दें। टूटे या चटके शीशे में भूलकर भी चेहरा नहीं देखना चाहिए। नंबर 11, घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी शीशा न रखें। मुख्य द्वार पर जूते चप्पल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। उन्हें हमेशा सुव्यवस्थित तरीके से रखें। घर का प्रवेश द्वार सकारात्मक ऊर्जा, धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि मुख्य दरवाजे का ताला अच्छे से काम करे। जंग लगे या टूटे हुए ताले और चाबी का उपयोग कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें तुरंत फेंक दे। मुख्य द्वार उत्तर दिशा में हो तो धन का आगमन होता है। मुख्य द्वार पूर्व दिशा में हो तो घर में शांति बनी रहती है, जबकि पश्चिम या दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार का होना उतना शुभ नहीं माना जाता। अगर ऐसा दोष आपके घर में है तो मुख्य द्वार के बाईं तरफ अंदर की ओर तुलसी का पौधा लगाइए। धन और शांति को आकर्षित करने के लिए मुख्य द्वार के लिए आम के पत्तों और गेंदों के फूलों से बना तोरण लगाइए। जब भी पत्ते और फूल सूख जाए तो उसे तुरंत बदल लेना चाहिए। इसके अलावा 108 पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से बना तोरण आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिक सफलता दिलाने में भी मदद करता है। अशोक के पत्तों से बना तोरण बुरी ऊर्जा को दूर भगाता है। घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए और सौभाग्य को लाने के लिए मुख्य द्वार को सीपियों से बने तोरण से भी सजाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।